मल मास क्या है, इसकी विशेषता क्या है? क्या हम मल मास के दौरान अपने घर के देवी देवता की पूजा कर सकते हैं या फिर अपने मंदिर में किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने जा सकते हैं या हम किसी तीर्थ स्थान में जा सकते हैं? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिए हैं, तो आप लोग धैर्य से सुनेंगे। आप लोगों के बीच में अगर मलमास को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं तो उसको दूर करने के लिए हम आज आपको उचित जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो पर बने रहे। हम बात करेंगे कि मल मास क्या है। तो सबसे पहले हम अपने बारे में जानकारी दे देते हैं। मैं हूं अरुण और हमारा नाम अरुण कुमार है। हम एक माँ काली संकट नाशक धाम के संचालक है और हमारी जो उपाधि है कि बंगाली तांत्रिक है। हम बंगाली विद्या से, तंत्र मंत्र से लोगों का जन कल्याण करते हैं और शास्त्र का ज्ञान रखते हैं और पूजा पाठ विधि विधान की सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो इसी को लेकर हम आप लोगों के बीच में मल मास को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉल आती है कि गुरुजी मल मास में हम अपने घर के देवी देवता का पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, और सोमवार का धाम जो है मल मास में लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत लोग तंत्र मंत्र से परेशान है, बीमार है, तो वो लोग को मन में यह सोच सवाल होता है कि लगता है मल मास के दौरान धाम बंद होगा, धाम नहीं लगता होगा। तो इन्हीं सब सवालों को दूर करने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि मल मास क्या है। देखिए, मल मास, यह जो एक मल मास है, इसको हम बहुत ही नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। मल मास मतलब क्या कि विष्टा वाला मास, मतलब क्या कि यह जो महीना है इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब मल मास पड़ा तो यह जो है प्रत्येक वर्ष में 11 दिन का मलमास होता है। 3 साल मिलाकर 1 महीने का मल मास होता है। यह जो है अधिक मास होता है। हमारे हिंदी महीने में जनवरी फरवरी को छोड़ दे, चैत वैशाख को लेकर चले, तो यह जो है एक अधिक मास आता है। मतलब क्या कि अभी जो जेठ चल रहा है या वैशाख चल रहा है, तो यह जो 2 महीने का मास है। मतलब क्या कि यह महीना जो है, यह पूरा महीना 2 महीने का होगा। मल मास जो बेकार मास जाता है, यह पूरे 2 महीने का 59 दिनों का होगा। तो इसको अधिक होने के कारण इसको अधिक मास भी कहे जाते हैं। और एक बहुत अहम जानकारी है जो हम लोगों को पता नहीं है, हमारे जो अभी तक जानकार व्यक्ति जो उचित ज्ञान नहीं दिए हैं, कि इसी मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु का दर्जा दिया गया इस महीने को। अब क्यों दिया गया है? जब सभी महीने का वितरण हो रहा था और सभी महीने में शुभ कार्य या अशुभ कार्य वितरित हो रहा था और देवी देवताओं के द्वारा यह जो मलमास है इसको मतलब निगलेक्ट किया जा रहा था, मतलब बायगॉट किया जा रहा था कि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगी, तब यह मास रोते हुए थे भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से ऐसे वरदान मांगते हैं कि हमको ऐसा वरदान दीजिए, हमारे कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई इस मलमास का हमारा कोई इज्जत नहीं है। तब जाके भगवान विष्णु ने मलमास को ऐसा वरदान दिया कि आज से आपको पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा। और यह शास्त्र में जो है कथित है। हम जो जानकारी देते हैं हमारे बड़े गुरु जो हैं उनके जानकारी के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त है उसके माध्यम से देते हैं। तो मल मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया और इस पुरुषोत्तम मास में हम क्या कर सकते हैं वो हम विस्तार से बताते हैं। तो मलमास के दौरान हम लोगों को इतना ज्ञान है कि हम अपने घर के देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे घर के देवी देवता जितने हैं वो सभी तीर्थ गए हैं, गंगा स्नान गए हैं। यहाँ तक कि हमारे लोकल में यह भी बताए जाते हैं कि सभी देव देवता गंगा चले गए हैं, राजगीर चले गए हैं। तो ऐसा देखिए, यह केवल मानना है, यह जो है गलत अवधारणाएं हैं। देवी देवता कहीं नहीं जाते हैं। हम जहाँ पूजा करेंगे, जहाँ उनका ध्यान करेंगे, देवी देवता वहीं रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी वरदान दिया, तो भगवान विष्णु से वह मास जो पूछा कि भगवान हमारा इस महीने में क्या काम होगा, तो भगवान विष्णु बोले कि देखो, तुम्हारे महीने को मतलब मल मास को सभी लोग त्याग करते हैं, तो इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होगा।
मतलब का कि इस महीने में मल मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। यह मास केवल भक्ति भजन के लिए होगा, पूजा पाठ ध्यान दान स्नान के लिए होगा। यह वर्ष यह महीना जो है केवल और केवल भक्ति होगा। अगर आप इस महीने में पूजा पाठ करते हैं तो आपको 12 महीने का फल इस महीने में प्राप्त होगा। आप 12 महीना पूजा नहीं करिए और इस महीने में आप दान करिए, स्नान करिए, गंगा स्नान करिए, पवित्र नदी में स्नान करिए, तो आपको 12 महीने पूजा पाठ का फल इस महीने में मिलेगा। तो हम इसमें जितना अधिक पूजा पाठ करें, जितना अधिक अपने घर के देवी देवता का पूजा पाठ करें, उतना हमको पुण्य प्राप्त होता है इस पुरुषोत्तम मास में पूजन करने से। मल मास अब नहीं रहा है, मल मास एक मिथ्या है, मतलब यह जो है गलत अवधारणाएं हैं। इसको पुरुषोत्तम मास का दर्जा दिया गया है। इस पुरुषोत्तम मास में हम अपने देवी देवता का पूजा आराधना करेंगे। इस महीने में संत महापुरुष तीर्थ स्थान को प्राप्त मतलब तीर्थ स्थान को निकलते थे, तीर्थ करने के लिए निकलते थे। जितने भी बुद्धिजीवी प्राणी थे, बुद्धिजीवी सज्जन थे, वह तीर्थ के लिए अधिक मास मतलब इसी पुरुषोत्तम मास में जाते हैं। आप लोग देखेंगे राजगीर, अगर आप एक बात नोट करिए, अगर यह मास अशुभ होता तो फिर राजगीर में इसका मेला क्यों लगता और वहाँ पे पूजा पाठ, इतनी बड़ी पूजा पाठ क्यों होती अगर यह मास इतना बुरा होता। तो गंगा स्नान पवित्र स्नान करने के लिए राजगीर चुना गया और वहाँ पर इसकी मेला लगता है। कहीं पर इसका मेला नहीं लगता है, वहीं पर लगता है, तो इसलिए मल मास का मेला का दर्जा दिया गया है। तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं। अब तो हुआ कि हम इस महीने में हर वो चीज़ करेंगे जो हम अपने जीवन को एक मोक्ष की प्राप्ति की ओर लेकर चलते हैं, जैसे कि पूजा पाठ भक्ति भजन दान स्नान ये इत्यादि सभी कार्य इस महीने में करेंगे। अब इस महीने में हम क्या नहीं करेंगे उस पर विचार करते हैं। तो देखिए, इस महीने में हम वो कार्य नहीं करेंगे जिसमें हम इस महीने में 10 दिन 15 दिन व्यस्त रहेंगे। मतलब इस महीने में वह शुभ कार्य नहीं करेंगे जिसमें कि हम 10-15 दिन व्यस्त रहेंगे। तो वह है शादी का फंक्शन, मुंडन, कीर्तन जो अष्टयाम होता है, मतलब कोई भी शुभ कार्य हो गया। घर का जो घर बनाने का आयोजन नहीं करेंगे, नींव नहीं रखेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, मतलब कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं करेंगे। लेकिन पूजा पाठ करना इसमें सभी महीने से उत्तम माना गया है। तो अब देखिए, यह बात हम आप लोगों को जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि पिछले ही सोमवार को मलमास पड़ा था, रविवार को, और सोमवार को धाम में हमारे श्रद्धालु की कमी नहीं हुई। हमारे धाम में श्रद्धालु काफ़ी हद तक आए, क्योंकि हमने जानकारी दे दिया था मौखिक रूप से कि मलमास में भी धाम लगेगा, दरबार लगेगा, दरबार बंद नहीं होगा। और पुनः से इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग का कॉल आया कि फ़ोन पर, कम से कम फ़ोन पर ही झाड़ दीजिए, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है, हम धाम नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोगों से सूचित करते हैं कि धाम बंद नहीं है, धाम चालू है, धाम लग रहा है। आप लोग अपने घर की देवी देवता की पूजा जैसे करते थे वैसे करिए, पूजा में कोई रोक टोक नहीं है। इस महीने में जितना भी आप पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, खास करके दान करिए, भोजन दान करिए, वस्त्र दान करिए, अर्थ दान करिए, श्रम दान करिए। आप जो भी दान करने इच्छुक है वह दान करिए। दान करने से कई गुना फल इस महीने में हम सभी को मिलने वाला है। तो इसी मिथ्या कथा को आप सभी तक जानकारी पहुँचे, यह जो शुभ जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, यह सभी लोगों को तक पहुँचे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो अनजान है उसको इस महीने के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो चलिए, इसी वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। आगे इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़ी और भी वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलता रहेगा, हमारे फेसबुक पेज पर मिलता रहेगा। तो आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय गुरुदेव।